दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, लेकिन दरअसल में ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और इसको ब्राह्मणों ने चुरा कर इस रूप में लोगों में मान्यता करा दी है, लोगों से या उनके मन में बैठा दिया है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है भारत में वो सब तो ब्राह्मणों का ही है इस समय, क्योंकि बौद्ध धर्म को तो इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन ये शुक्र है कि अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने इस खाई में दबे हुए धर्म को पुनर्जीवित किया। हालांकि भारत को छोड़ करके देश के विश्व के अनेक देशों में ये धर्म मौजूद रहा। खैर, ये तो आज के त्यौहार की बात हुई। हम बात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। तो मोदी साहब ने कल लाल किले की प्राचीर से फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना भाषण दिया, जो उनका 12वां शायद भाषण था। और उसमें उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि हमारे मोदी जी सच के पास तो जाते ही नहीं। सच से तो उनका 36 का आंकड़ा है। वो जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर वो लंबी फेंकते हैं जिसका सिरा पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, लोग तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने आरएसएस के बारे में कसीदे गढ़े हैं। अब ये कसीदे क्यों गढ़े गए, आप समझ सकते हैं कि आजकल मोदी और आरएसएस में खूब तनातनी चल रही है। आरएसएस जो कहता है उसको नरेंद्र मोदी नहीं मानते, और चूँकि नरेंद्र मोदी नहीं मानते इसलिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत उनसे बहुत खफा है। तो अब शायद इस तनातनी में थोड़ा सा जो है नरमाई लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के बारे में बहुत बढ़ चढ़ करके बातें की। ऐसी बातें की जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आरएसएस कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है, कोई एक ऐसा संगठन नहीं है जो रजिस्टर्ड हो। आरएसएस में जो भी कुछ होता है दबे छुपे होता है, कोई चीज़ जो है सार्वजनिक रूप से नहीं होती। और आरएसएस के जो इन्होंने कसीदे गढ़े हैं उसमें उन्होंने सावरकर का भी नाम लिया। एक पोस्टर में तो सावरकर को सबसे ऊपर और फिर नीचे महात्मा गांधी। अब बताइए, जो आदमी स्वतंत्रता संग्राम का या स्वतंत्रता दिलाने में जिसका बहुत ही अहम रोल रहा, उसको नीचे दिखा रहे हैं पोस्टर में। और सावरकर जो कि माफ़ी वीर है, जिसने अंग्रेज़ों से बार बार माफ़ी मांग करके अपनी जो है सज़ा को जो है ख़त्म कराया था, काले पानी की जो सज़ा है, वो इतने वीर कि माफ़ी मांगनी पड़ी, और माफ़ी भी एक बार नहीं, पता नहीं दर्जनों बार। और उनको ये चीज़ लिखित में अंग्रेज़ों को देनी पड़ी कि मैं अब से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी गतिविधि में मैं शामिल नहीं रहूँगा, और अंग्रेज़ों की पैरोकारी करूँगा, अंग्रेज़ों के पक्ष में बात करूँगा। और इस जो उन्होंने वादा किया उन्होंने आखिर तक निभाया। सावरकर वो आदमी हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी देश को।
उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही था, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते और इनके लिए अलग अलग नेशन होना ज़रूरी है। इसी के ऊपर फिर अंग्रेज़ों ने जो है भारत के पार्टीशन की बात की, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कबूल किया। और ये जो हमारा देश था भारतवर्ष, ये दो टुकड़ों में नहीं बल्कि 3 टुकड़ों में बट गया, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जो इस तरह की जो बात थी, जिन्होंने देश को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी, और जो लोग अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते रहे, उसमें सावरकर भी है और आरएसएस भी है। आरएसएस तो पूरी तरह से, दरअसल में आरएसएस का गठन जो है ये अंग्रेज़ों की सह पर ही हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जो कौमें हैं वो अलग अलग जो है तरीके से सरकार के साथ अनुबंध करें या सरकार के कहने के अनुसार चलें, ताकि देश के टुकड़े हो सके। तो ये चीज़ जो है आरएसएस तो पूरी तरह से, आप बताइए कि आरएसएस के जन्म जो 100 साल हो चुके हैं, तब से अब तक आरएसएस ने देश के लिए क्या किया है, देश के अहमियत के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए, देश में सर्वधर्म समभाव की भावना पैदा करने के लिए, या देश की प्रगति के लिए आरएसएस ने क्या किया। ये एक तरह से ऐसा ही है कि जैसे मतलब वो तो कुछ ना, लेकिन ढटोरा बहुत पीटा जाए। तो नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के बारे में जो बात कही है वो पूरी तरह से अप्रासंगिक है, गलत है। इसके लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।